दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ द पर्शियन लॉयन का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो इसके थर्ड पार्ट में जानेंगे इसके आगे की कहानी। फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप मेरे चैनल पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हम शुरू करते हैं। यहाँ से मैंने सेकंड पार्ट यहाँ पे क्लोज किया था। तो इट वॉज ओनली गिवन ए शोई, क्या इसका मतलब हुआ? इट वॉज, यह था ओनली गिवन, यह था दिखावे के लिए, दिया गया था। ओनली शोइंग, दिखावे के लिए। इट वॉज ओनली गिवन शोइंग coating of metal to fool those who looked at it। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया था इट वॉज ओनली गिवन अ शोई, यह सिर्फ ओनली दिखावे के लिए दिया गया था। कोटिंग ऑफ मेटल, परत की, धातु की एक परत उस पर चढ़ाई गई थी। टू फूल, क्या करने के लिए? मूर्ख बनाने के लिए। टू दोस हु लुक्ड एट इट, आवरण, धातु का आवरण, आवरण। टू फूल, मूर्ख के लिए। दोष, उनके लिए। हु लुक्ड एट इट, जो उस पुतले को देखें। ठीक है, सिंपल जो है, सिंपल पास का ये सेंटेंस है। इसके आगे के बारे में जानते हैं। इट कैन बी डन, तो बीरबल ने क्या कहा? यह किया जा सकता है, यानी कि यह पिंजरे को बिना तोड़े हुए शेर को बाहर लाया जा सकता है। योर मैजेस्ट्री, महाराज। बट इट वुड टेक सम टाइम, सेड बीरबल। लेकिन इसमें वुड हम जो यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ करते हैं, फ्यूचर सेंटेंस बनाने के लिए। इसमें लगेगा टेक टाइम, कुछ समय। सैड अकबर, सॉरी बीरबल ने कहा। ठीक है, तो ये जो बीरबल ने उस पे केज का परीक्षण करने के बाद अकबर से कहा, इट कैन बी डन, यह हो सकता है योर मैजेस्टी महाराज, बट इट वुड टेक सम टाइम, इसमें लगेगा कुछ समय, सेड बीरबल। तो फिर क्या कहा अकबर ने? टेक ऑल द टाइम यू नीड, सिंपल प्रेजेंट का ये सेंटेंस बना हुआ है। टेक, ले लो, ऑल द टाइम, जितना भी समय, यू नीड, आपको ज़रूरत हो, जितना भी समय आपको ज़रूरत हो आप ले सकते हैं। सेड द एम्पायर, सम्राट ने कहा। बट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लेकिन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को सुलझाइए। लेकिन सुलझाइए इस समस्या को, यानी कि हल कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट डे बीरबल came to the court carrying some iron rods with wooden handle। Next day, अगले दिन बीरबल came, सेकेंड फॉर्म यूज हुई है कम की। बीरबल आए, टू द कोर्ट, दरबार में। कैरिंग, साथ में, कैरी किया यानी कि साथ में लाए, कुछ आयरन रोड्स, लोहे की छड़, विद, के साथ, वुडन हैंडल, लकड़ी के हैंडल।
ठीक है। नेक्स्ट है अगले दिन बीरबल केम टू द कोर्ट। बीरबल दरबार में आते हैं कैरिंग, साथ में अपने लाते हैं कैरिंग सम आयरन रॉड, लोहे की छड़ विद वुडन हैंडल्स, जो जिनका जो हत्था था, हैंडल थे, वह लकड़ी के बने हुए थे। ही ऑर्डरेड द कोर्ट सर्वेंट टू हीट देम अप। उन्होंने, बीरबल ने आदेश दिया। किसे दिया? द कोर्ट सर्वेंट, दरबार के नौकर को। सर्वेंट मीन्स नौकर। आदेश दिया टू हीट देम अप। क्या आदेश दिया? टू, इसे गरम कीजिए, इसे गर्म कीजिए। सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस बना हुआ है, ठीक है। देन ही पुश द आयरन रोड्स इनटू द लॉयन स्टैच्यू। उसके बाद फिर, देन यानी फिर बीरबल ने, उसने पुष्ट यानी कि उसके अंदर जो पुष्ट जोर से डाल दिए, पुष्ट दबा दिया द आयरन रॉड्स, लोहे की छड़ को, अंदर, किसके अंदर? द लॉयन स्टैच्यू, शेर के पुतले में, मूर्ति में कह सकते हैं। क्या हुआ? ही ऑर्डर्ड द कोर्ट सर्वेंट, यानी कि बीरबल ने जो दरबारी नौकर थे उन्हें आदेश दिया कि हीट देम अप, इसे गर्म कर पिलाओ। देन ही पुश का यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, पुश्ड, यानी कि उसके अंदर पुश्ड दबा दिए द आयरन रॉड्स को इनटू द लॉयन स्टैच्यू, शेर के पुतले के अंदर। इसके बाद क्या होता है? द वैक्स लॉयन स्टार्टेड मेल्टिंग ऑन बीइंग हीटेड। इसके बाद जो होता है द वैक्स, यानी कि जो मोम का जो शेर था, स्टार्टेड, शुरू कर दिया। स्टार्ट के सेकंड फॉर्म यूज, स्टार्टेड, शुरू कर दिया। क्या कर दिया? पिघलना। ऑन बीइंग हीटेड, यानी कि गर्म करने पर। स्टार्टेड के बाद जो भी हम वर्ब लगाएंगे उसमें एनजी लगाना जरूरी होता है, यह इसका जो है नियम है। सून ऑल ऑफ इट केम आउट। जल्द ही, सून मीन्स जल्द ही, ऑल ऑफ इट, सब जो पुतला था, पुतले का सभी भाग, केम आया, आउट, केम आया, क्या? बाहर। जल्द ही जो पुतला था सारा बाहर आ गया, केम आउट। अकबर फेल्ट वेरी प्लेस्ड विद बीरबल। जो अकबर थे, यह देखकर जो अकबर थे, फेल्ट, लगा, बहुत प्रसन्न हुए विद बीरबल, यानी कि से, बीरबल से। यह सब देखकर अकबर जो थे बहुत प्रसन्न हुए बीरबल से। ही रिवॉर्डेड, अकबर ने, यानी कि उन्होंने पुरस्कृत किया, रिवॉर्डेड, किसको किया? बीरबल को। हैंडसमली, बहुत अच्छा। फॉर, के लिए, किसके लिए? हिज इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमत्ता के लिए, ठीक है। अकबर फेल्ट वेरी प्लेस, अकबर बहुत प्रसन्न हुए विद बीरबल से। ही रिवॉर्डेड, उन्होंने पुरस्कृत किया बीरबल को, अच्छा इनाम दिया, फॉर इट हिज इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमत्ता के लिए। वंस अगेन, एक और बार, द पर्शियन किंग, जो फारसी राजा था, वॉस डिफिटेड, यानी कि हारा गया, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी दोस्तों ये, किस तरह से दो जो कंट्री के राजा थे, देश के राजा, वह एक दूसरे के मित्र थे, वह समय समय पर एक दूसरे को गिफ्ट, उपहार दिया करते थे, ताकि उनके दरबार में जो कर्टियर दरबारी थे वह कितने निपुण हैं, उनके पास कितनी योग्यता है। तो इस बार जो पारसी राजा ने एक शेर का पुतला भेजा, वो भी एक केज, पिंजरे में बंद था, और पहली ये थी कि उसे कैसे बाहर निकाला जाए बिना उस पिंजरे को तोड़े। तो सभी
जो दरबारी थे उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जो आखिरी में जो बीरबल थे उन्होंने इस समस्या को हल सुलझाया। तो दोस्तों बिल्कुल आप कैसी लगी मेरी स्टोरी आप इस कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपके लिए लाया करूँगा। और बस आप थोड़ा सा इस टाइम दीजिए ताकि आपको भी इंग्लिश पढ़ना आ जाए और इसके बारे में और भी जानकारी मिले। रोज़ एक नई स्टोरी लाऊंगा तो नए नए वोकैब्स हम सीखेंगे, और इसमें आप जो भी नए वोकैब्स आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसकी रोज़ प्रैक्टिस करिए। तो ठीक है दोस्तों, गुड बाय, बाय बाय।